4-5 महीने पहले ही मैंने कहा था कि चिराग पासवान जी अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं, तो उन्हें आरक्षण का त्याग करके अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और मिसाल पेश करना चाहिए। अभी नहीं किए हैं, अभी तो जीजा साला खेल ही रहे हैं। कभी जीजा साला का स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी साला जीजा के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे दलित समाज में मुझे लगता नहीं है कि चिराग जी से ज्यादा समृद्ध कोई व्यक्ति होगा। तो दूसरे दलित की एक सीट की हकमारी करने से तो आपको बचना चाहिए। और पिछली बार भी इन्होंने बिहार में इलेक्शन चुनाव लड़ी थी विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह। उनका उद्देश्य था नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना और हद तक पहुंचाया भी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इनको टूल की तरह इस्तेमाल करेगी कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी को नुकसान पहुंचाया जाए। जो मुंबईया स्टाइल में हमेशा जिंदगी जिया, उन्हें बिहार के, अरे अभी तो हाजीपुर के लोगों को इन्होंने कह दिया था कि नहीं मिलेंगे। बंदर और मदारी वाला खेला जो है ना, वो शुरू हो। 2020 में अलग होकर लड़े थे, चलो क्या इस बार भी कुछ ऐसा संभावना है? अब बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं भाजपा का जैसा निर्देश होगा वो उनको तो करना ही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी बढ़ रही है। बता दें कि एनडीए में सीएम उम्मीदवार को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये भी खूब चर्चाएं हो रही है। देखिए, आज अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा भी हैं, जमुई से सांसद हैं, पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट कर करके बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान चुनाव लड़े, और वो भी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से। क्या मायने है, क्या संदेश दे रहे हैं, क्या इशारा है, तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, कैसे देखते हैं चिराग पासवान को लेकर हजार आप चुनाव लड़ने? देखिए, चिराग पासवान जी ने बहुत पहले ही अपना बयान दिया था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण का त्याग करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाइए तो मैंने ये लगता है कि 4-5 महीने पहले ही मैंने कहा था कि चिराग पासवान जी अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं, तो उन्हें आरक्षण का त्याग करके अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और मिसाल पेश करना चाहिए। अभी नहीं किए हैं, अभी तो जीजा साला खेल ही रहे हैं। कभी जीजा साला का स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी साला जीजा के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा, गंभीरता पूर्वक इसको, क्योंकि अगर आप वाकई में आपने जो कहा था, आपको तो उसे जनता के सामने करके दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे दलित समाज में मुझे लगता नहीं है कि चिराग जी से ज्यादा समृद्ध कोई व्यक्ति होगा। तो दूसरे दलित की एक सीट की हकमारी करने से तो आपको बचना चाहिए। तो नैतिकता के आधार पर भी आपको ऐसा निर्णय लेना चाहिए। अरुण भारती कह रहे हैं कि समान सीट से चुनाव लड़ने पर ये मैसेज जाएगा कि चिराग पासवान किसी खास जाति के नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में सभी जाति के नेता है। वो कह रहे हैं देखिए उसे बकवास वो कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अरुण जी को भी आरक्षण का त्याग करना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत समृद्ध है। तो साला और जीजा दोनों ही सामूहिक रूप से ये निर्णय ले लें और घोषणा कर दें कि भाई हम लोग कहीं भी अब जाति वाली जो कार्ड है वो कहीं खेलेंगे नहीं, कहीं भी अपना जाति सर्टिफिकेट नहीं हम लोग जमा करेंगे किसी भी जगह पे। आप लोगों को तो त्याग करना चाहिए। और देखिए, बिहार क्या पूरे देशवासी जानते हैं कि चिराग पासवान जी बहुरूपी है। ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और गुजरात फर्स्ट गुजराती फर्स्ट वाला काम करते हैं। और पिछली बार भी इन्होंने बिहार में इलेक्शन चुनाव लड़ी थी विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह। उनका उद्देश्य था नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना और हद तक पहुंचाया भी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इनको टूल की तरह इस्तेमाल करेगी कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, लड़िए। एनडीए में 5 दल है, 5 दल में से चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ही बार-बार बयान दिया जाता है, कुछ पोस्टर भी लगाए जाते हैं सीएम उम्मीदवार को लेकर के, और जिस प्रकार से चिराग पासवान ने भी कहा कि बिहार आना चाहते हैं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति का वो नहीं करना चाहते हैं। और जो आज अरुण भारती ने जो किया, ये क्या दिखाता है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या कोई अंदर और पलव पक रहा है? देखिए, ये वही हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जी को हर मतलब मुंह गाली दिया था एक समय में। मेंटली रिटार्डेड, दिमाग का बीमारी, इलाज कराना चाहिए, ये वो ना जाने क्या क्या किन किन शब्दों से इन्होंने संबोधित किया था। और आज जाकर के उनकी शरण वंदना कर रहे हैं। अब उनको कहीं ना कहीं से आदेश तो हुआ होगा कि आप अपना शुरू हो जाइए खेला। तो मदारी और समझ रहे हैं ना, बंदर वाला खेल चलता रहता है इन लोगों का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पड़ाव पे भी आकर के आप मोहरा बन करके इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई शर्मिंदगी वाली बड़ी बात होगी किसी के लिए भी। और चिराग जी बिहार की राजनीति कर ले, सामाजिक विचारधारा और बिहार के लोगों के लिए ये बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनमें वो जो हमेशा दिल्लिया स्टाइल में जिंदगी जिया, जो मुंबईया स्टाइल में हमेशा जिंदगी जिया, उन्हें बिहार के,
अरे अभी तो हाजीपुर के लोगों को इन्होंने कह दिया था कि नहीं मिलेंगे, रोकने की जरूरत नहीं है, गाड़ी पास होगी तो भूल गए क्या? पत्र निकाला गया था इनके ये अधिकारियों ने निकाला था कि चिराग जी इधर से जाएंगे लेकिन किसी कार्यकर्ता से नहीं मिले, मतलब खाली वोट लेने के लिए मिलेंगे। और वोट लेने के बाद जब वो कार्यकर्ता आपको जिताते हैं कि उनकी इच्छाएं, उनकी ग्रीवांसेस को कौन सुनेगा भाई? आपका कर्तव्य बनता है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने वहां से सांसद चुना है, आपको तो जनता के बीच में जाके मिलना चाहिए। तो क्या ये है उनमें? एक हाँ? आखिरी सवाल रहेगा, जब चिराग पासवान सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, बड़े-बड़े पोस्ट पर हैं, पद पे हैं, लेकिन क्या ऐसी नौबत आ गई, आप विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार की जनता, क्या इस पद पे रह के जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा नहीं कर सकते? देखिए, जनता की सेवा करना का भावना होगा तो वो कहीं भी रह करके कर सकते हैं, लेकिन पद लेना है, बड़ी जिम्मेदारियां चाहिए, तो वहां पे तो जरूर है कि क्रैश करेगा। अब केंद्र में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी तो सरकार के हिस्सेदार हैं वो, बिहार की सरकार में भी उनकी हिस्सेदारी है, एनडीए में तो वो खेला कर प्रेशर डालने के लिए ना, वो भाजपा की, विशुद्ध रूप से वो भाजपा की बी टीम है, टूल है वो हनुमान जो अपने आप को स्वघोषित, राम के स्वघोषित हनुमान है। तो आप समझ लीजिए मैंने क्या बोला, बंदर और मदारी वाला खेला जो है ना वो शुरू होगा। 2020 में अलग होकर लड़े थे, चलो क्या इस बार भी कुछ ऐसा संभावना है? अब बिल्कुल हम तो कह रहे हैं भाजपा का जैसा निर्देश होगा वो उनको तो करना ही है, नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि इशारे पर चिराग पासवान काम कर रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी और भी हमने कई सारे सवाल किए, तमाम तक जवाब थे, क्या कुछ करती सारिका पासवान जी, आपने खुद सुना है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट की मदद दे सकते हैं। लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।